हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी का 50 गो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आएंगे और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, अलैंगिक जनन मुकुलन से क्या समझते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन से क्या समझते हैं। इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कोई बल्ब सरीकी प्रवर्ध निकल आती है जिसे मुकुलन कहा जाता है। इस प्रकार के जनन में न जनक के शरीर से कोई बल्ब जैसी संरचना निकल आती है उसे अलैंगिक जनन मुकुलन कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कोई बल्ब जैसी संरचना निकल आती है उसे अलैंगिक जनन मुकुलन कहा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, सहलगनता को परिभाषित करें। सहलगनता को परिभाषित करें। दो होमोलोगस गुणसूत्र के धागों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना को सहलगनता कहते हैं। देखिए, दो होमोलोगस गुणसूत्र के धागों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना को सहलगनता कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 3 है, पुंपुवर्ता से आप क्या समझते हैं। पुंपुवर्ता से आप क्या समझते हैं। पुंपुवर्ता द्विलिंगी पुष्प में पर परागण के लिए एक स्थिति है जिसमें नर जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर पराग कण को मुक्त कर पर परागण को उत्सर्जित करता है। देखिए, पुंपुवर्ता है ना, द्विलिंगी पुष्प में पर परागण के लिए वो स्थिति है जिसमें नर जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर पराग कण को मुक्त कर पर परागण को उत्सर्जित करता है। इसे ही पुंपुवर्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा ना, 4 नंबर क्वेश्चन है, क्रमिक विकास क्या है। क्रमिक विकास क्या है। क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचकर एक जनसंख्या को उत्पन्न करता है। क्रमिक विकास क्या है, तो किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचकर एक जनसंख्या को उत्पन्न करता है। इसे ही क्रमिक विकास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 5 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन की परिभाषा लिखिए। शुक्राणु जनन की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, ब्रीसर में शुक्राणु जनन निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। ब्रीसर में शुक्राणु जनन निर्माण की जो प्रक्रिया या प्रोसेस होती है उसे ही शुक्राणु जनन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ना, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनुवांशिकता रूपांतरित जीव से क्या समझते हैं। अनुवांशिकता रूपांतरित जीव से क्या समझते हैं। ऐसे जीव जिसके जीन में परिवर्तन किए गए हैं अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव जिसके जीन में परिवर्तन किया जाता है ना उसे अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऐसे जीव जिसके जीन में परिवर्तन किया जाता है उसे अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा ना, 7 नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिक कोड के गुण लिखे। अनुवांशिक कोड के गुण लिखे। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, अनुवांशिक कोड के निम्नलिखित गुण है। अनुवांशिक कोड के निम्नलिखित गुण है। पहला लिखिएगा ना, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए कम से कम एक ट्रिक कोडोन होता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए कम से कम एक ट्रिक कोडोन होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए कम से कम एक ट्रिक कोडोन होता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, कोड सार्वत्रिक होता है। कोड क्या होता है, सार्वत्रिक होता है, अर्थात सभी जीवधारी में एक समान होता है। देखिए, कोड होता है ना वह सार्वत्रिक होता है। इसका मतलब हुआ कि सभी जीवधारी में एक समान होता है। तो इसका गुण को आप लोग याद रखिएगा। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्रमिक विकास क्या है। क्रमिक विकास क्या है, अभी आप लोग को हम ऊपर बताए हैं। क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाकर नई जनसंख्या को उत्पन्न करता है। इसे क्रमिक विकास कहा जाता है। क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाकर नई जनसंख्या को उत्पन्न करता है।
है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वीर्य सेचन की परिभाषा दे, वीर्य सेचन की परिभाषा दे। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सटोली कोशिका में अंतः स्थापित हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु जनक नलिकाओं से रिलीज होता है, इसी प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए रामबार क्वेश्चन है। देखिए, शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु होता है ना, वह शीर्ष सटोली कोशिका में अंतः स्थापित हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु होता है ना, शुक्राणु जनक नलिकाओं से रिलीज होता है, इसी प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा ना, 10 नंबर क्वेश्चन है वन्य जीव के विलुप्त का 2 कारण लिखे। वन्य जीव के विलुप्त का 2 कारण लिखना है। तो सबसे पहला कारण आप लोग लिखिएगा वनों की कटाई। वनों की कटाई के चलते आज वन्य जीव दिन प्रतिदिन विलुप्त होते जा रहे हैं, इसीलिए हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए। दूसरा आप लोग लिखिएगा शिकार। शिकार के कारण में वन्य जीव है ना, यह विलुप्त होते जा रहे हैं, तो शिकार भी हम लोग को नहीं करना चाहिए। शिकार के चलते आज जितने भी जीव जंतु हैं वह विलुप्त होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ना, 11 नंबर क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी पार्टरी निषेचन का एक उदाहरण है। टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, यह पार्टरी निषेचन का एक उदाहरण है, जिसमें अंडों का निषेचन शरीर के बाहर होता है। इसमें ना अंडों का जो निषेचन होता है ना, यह शरीर के बाहर होता है, फिर जाइगोट के 8 कोशीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश किया जाता है, जहां भ्रूण के आगे का विकास होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी पार्टरी निषेचन का एक एग्जाम्पल है, जिसमें अंडों का निषेचन शरीर के बाहर होता है, फिर जाइगोट के 8 कोशीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश किया जाता है, जहां भ्रूण के आगे का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा ना, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एड्स के 2 लक्षण लिखे। एड्स का 2 लक्षण लिखना है। तो देखिए, एड्स का निम्नलिखित लक्षण होता है, मतलब इसका क लक्षण होता है। तो पहला आप लोग लिखिएगा एक प्रकार का फेफड़ा रोग हो जाता है। एक प्रकार का फेफड़ा रोग हो जाता है जब एड्स होता है ना, तो इसका लक्षण क्या है, फेफड़ा रोग हो जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा त्वचा का कैंसर हो जाता है। दूसरा का होता है त्वचा का कैंसर हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंड जनन से आप क्या समझते हैं। अंड जनन से आप क्या समझते हैं। अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुरित अंड कोशिका में परिवर्तन को अंड जनन कहा जाता है। देखिए, अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुरित अंड कोशिका में परिवर्तन को अंड जनन कहा जाता है। सबसे आसान परिभाषा है, अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुरित अंड कोशिका में परिवर्तन का अंड जनन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतः प्रजनन क्या है। अंतः प्रजनन क्या है। अनुवांशिक रूप से समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है तो इसे अंतः प्रजनन कहते हैं। अनुवांशिक रूप से समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है ना, तो इसे अंतः प्रजनन कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अनुवांशिक रूप से समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है तो इसे अंतः प्रजनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ना, मनोकार्पिक फल को लिखें। मनोकार्पिक फल को लिखें। वह सत्य फल जिसका विकास एक कार्पिल से होता है उसे मनोकार्पिक फल कहते हैं। वह सत्य फल जिसका विकास एक कार्पिल से होता है उसे मनोकार्पिक फल कहा जाता है। मतलब जिसका विकास एक कार्पिल से होता है उसे मनोकार्पिक फल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ना, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में लिखें। जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में लिखें। जीवों में प्रजनन की वह विधि है जिसमें एक जनक से नई व्यक्ति का जन्म होता है, इसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। देखिए, जीवों में प्रजनन की वह विधि है जिसमें एक जनक से नई व्यक्ति का जन्म होता है, उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। जीवों में प्रजनन की वह विधि है जिसमें एक जनक से नई व्यक्ति का जन्म होता है, उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है ना,
जलोढ़ भीड़ के बारे में लिखे। जलोढ़ भीड़ के बारे में लिखे। वे पादप जो केवल जल या अत्यधिक नम मिट्टी में वृद्धि करते हैं जलोढ़ भीड़ कहलाता है। वे पादप, पादप मतलब होता है पौधा। वे पादप जो केवल जल या अत्यधिक नम मिट्टी में वृद्धि करते हैं उसे जलोढ़ भीड़ कहा जाता है। जैसे कमल हो गया, जलकुंभी हो गया, ये सब क्या करते हैं, अत्यधिक जल में वृद्धि करते हैं और नम मिट्टी में वृद्धि करते हैं, इसीलिए इसे जलोढ़ भीड़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ना, मरुड़ भीड़ से क्या समझते हैं। मरुड़ भीड़ से क्या समझते हैं। वे पादप जो केवल अधिक ताप या गर्मी में वृद्धि करते हैं उसे मरुड़ भीड़ कहा जाता है। देखिए, वैसा पादप जो केवल अधिक ताप या गर्मी में वृद्धि करते हैं उसे मरुड़ भीड़ कहा जाता है। जैसे नागफनी आप लोग देखे होंगे, नागफनी का जो कांट होता है या नागफनी होता है, ये क्या होता है, अत्यधिक ताप में वृद्धि करता है और अत्यधिक गर्मी में वृद्धि करता है, इसीलिए नागफनी क्या है, तो मरुड़ भीड़ है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समोड भीड़ के बारे में लिखे। समोड भीड़ के बारे में लिखे। वे पादप जो न तो विशेष सूखे और न तो विशेष नम वातावरण के लिए अनुकूल है, जिन्हें वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता होती है, उसे समोड भीड़ कहा जाता है। देखिए, वैसा पादप जिन्हें वृद्धि के लिए न साधारण जल की आवश्यकता होती है उसे समोड भीड़ कहा जाता है। मतलब इसके वृद्धि के लिए न साधारण यानी नॉर्मल जल की आवश्यकता होती है, उसे समोड भीड़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा ना, ट्रांसलेशन के बारे में लिखे। ट्रांसलेशन के बारे में लिखे। एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए रामबार क्वेश्चन है। एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है ना, जलोढ़ भीड़, मरुड़ भीड़ तथा समोड भीड़ के बारे में लिखे। तो अभी आप लोग को ऊपर हम इसको पूरा एकदम विस्तार से बताए हैं। जलोढ़ भीड़, मरुड़ भीड़, समोड भीड़, आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, शुक्राणु जनन एवं अंड जनन में अंतर बताएं। शुक्राणु जनन एवं अंड जनन में अंतर बताएं। तो आप लोग एक बगल लिखिएगा शुक्राणु जनन और दूसरा बगल लिखिएगा अंड जनन। शुक्राणु जनन में पहला अंतर लिखिएगा, वृषण में शुक्राणु की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाता है। वृषण में शुक्राणु की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाता है। इसमें आप लोग लिखिएगा, अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया अंड जनन कहलाता है। अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया को अंड जनन कहा जाता है। इसमें आप लोग दूसरा लिखिएगा, ये अनेकों की संख्या में निर्मित होता है। देखिए, शुक्राणु जनन होता है ना, अनेकों की संख्या में निर्मित होता है, अनगिनत संख्या में निर्माण होता है। आप लोग इसमें लिखिएगा, यह केवल एक ही निर्मित होता है। देखिए, यह केवल एक ही निर्मित होता है, यह केवल एक ही निर्माण होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं ना, कूट फल के बारे में लिखे। कूट फल के बारे में लिखे। वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है उसे कूट फल कहा जाता है। वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर अन्य भागों से होता है, पुष्प के अन्य भागों से होता है, उसे कूट फल कहा जाता है। जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गया, आदि हो गया। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है उसे कूट फल कहा जाता है। जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गया, आदि हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, टाइफाइड बीमारी का रोगजनक लक्षण, संक्रमण की विधि तथा उपचार के बारे में लिखे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम इसमें करा दे रहे हैं। टाइफाइड बीमारी का रोगजनक लक्षण, संक्रमण की विधि तथा उपचार के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा टाइफाइड क्या होता है। तो टाइफाइड एक संक्रामक रोग है जो सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। किस जीवाणु के कारण? तो सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड क्या होता है? एक संक्रामक रोग होता है जो सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। अब इसका आप लोग लक्षण लिखिएगा। देखिए, इसका लक्षण में आप लोग लिखिएगा, इसमें सिर दर्द, आमाशय दर्द होता है। इसमें सिर दर्द आपका करेगा और आमाशय में दर्द रहेगा।
उसके बाद आप लोग लिखिएगा संक्रमण की विधि, लिखिएगा संक्रमण की विधि। देखिए सलोमोनेला टाइफी नामक जीवाणु के मल मूत्र में पाया जाता है, सलोमोनेला टाइफी नामक जीवाणु के मल मूत्र में पाया जाता है। घरेलू मक्खी रोगों के भोजन पदार्थ एवं पेयजल पदार्थों पर बैठकर उसे दूषित करता है, जिससे यह बीमारी फैलता है। देखिए घरेलू मक्खी रोगों के भोजन पदार्थ एवं पेयजलों पदार्थों पर बैठकर उसे दूषित करता है, जिससे यह बीमारी फैलता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका फैलने का विधि है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा इसका उपचार, इसका उपचार क्या है। तो इसका नियंत्रण प्रतिजैविक के द्वारा किया जाता है, इसका जो नियंत्रण होता है ना वह प्रतिजैविक के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 25 का आ रहा है डीएनए एवं आरएनए के बीच अंतर लिखें, डीएनए और आरएनए के बीच अंतर लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग डीएनए एक बगल लिखिएगा, दूसरा बगल आरएनए लिखिएगा। डीएनए में आप लोग पहला अंतर लिखिएगा, यह द्विकुंडलित होता है। डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित होता है। आरएनए क्या होता है, एक कुंडलित होता है। आरएनए क्या होता है, तो एक कुंडलित होता है। इसमें आप लोग लिखिएगा यह गुणसूत्र में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो गुणसूत्र में पाया जाता है। और आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो यह कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है। इसमें आप लोग लिखिएगा इसमें साइटोसिन एडेनिन नामक नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। देखिए डीएनए में नो साइटोसिन एडेनिन नामक नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। और इसमें लिखिएगा इसमें साइटोसिन एडेनिन नामक नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मादा जनन तंत्र का चित्र बनाना होता है। मादा जनन तंत्र का चित्र बनाना होता है, तो आप लोग इसका चित्र बना दीजिएगा और इसके बारे में लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार 5 नंबर का पूछा जाता है और बहुत से एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। देखिए 2 नंबर का अगर पूछेगा ना तो बस आप लोग इसका फिगर बना दीजिएगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो आप लोग फिगर बनाकर इसके बारे में लिखिएगा ना, तो आप लोग का कंप्लीट 5 नंबर मिलेगा। तो आप लोग फिगर के बारे में एकदम कंप्लीट ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में आप लोग लिख दीजिएगा, तो आप लोग का 5 नंबर गारंटी है कि मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। शुक्राणु जनन का चित्र बनाना होता है। तो देखिए शुक्राणु जनन का चित्र आपके 2 नंबर में पूछा जाता है। शुक्राणु जनन का जो चित्र है आपके 2 नंबर में पूछा जाता है। बस आप लोग इसका चित्र बनाइएगा और इसके बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे इसको पूंछ कहा जाता है, इसको एक्सोनिम कहा जाता है, इसको मध्य भाग कहा जाता है, इसको शीर्ष कहा जाता है, इसको केंद्रक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, शुक्राणु जनन क्या है। वृषण के शुक्रजन नलिका में शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। देखिए वृषण के शुक्रजन नलिका में शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्राजन कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। दूसरा आप लोग का पूछा जाता है अंड जनन क्या है। अंड जनन क्या है, तो अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। तो आप लोग का बायोलॉजी का अभी हम 35 से 40 क्वेश्चन को करा दिए हैं, तो इसको आप लोग एक बार रिपीट वीडियो को देख लीजिएगा। और आप लोग का क्लास 12 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और देखिए आप लोग ना क्रैश कोर्स का पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप लोग 120% की गारंटी आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे ना 2 नंबरिया में, सब प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग क्रैश कोर्स का वीडियो पूरा देखिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर देखिए। और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें ना सबसे आसान लैंग्वेज में और सबसे शॉर्ट परिभाषा को लिखा जाता है, जो आपके लिए एकदम याद करने में सूटेबल हो। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।